तो चलिए आज की हमारी सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2000, रेट 15%, टाइम 4 years, SI यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। जैसे कि आपने किसी अपने दोस्त से आपने 10,000, आपको इसी दूसरी स्लाइड पर दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं आपने अपने दोस्त से आपने 10,000 रुपया लिया था, ठीक है। 10,000 रुपया आपने किसी अपने साथी से ले लिया। उसने ये बोला कि मेरे भाई आप मुझे 10%, एक साल बाद 10% एक्स्ट्रा आप पे करके मुझे देना पड़ेगा, तो तभी मैं आपको 10,000 दूंगा, ठीक है। तो उसने ऐसा बोला, यानी आपको एक साल बाद आपको इस 10,000 का 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इस 10,000 का 10% होता है कितना? 1,000 रुपया। यानी आपको साल के अंतिम में आपको 10,000 और ये 1,000 यानी टोटल आपको 11,000 पे करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा 1,000 निकल के आया ना, जो एक्स्ट्रा 1,000 निकल के आया वही होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल में पहले साल जितना था दूसरे साल भी उतना होगा, उसके 10 साल भी उतना होगा। सिंपल इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि इस साल आपने, जैसे मान लेते हैं आप 10% लगा रहे हैं 10,000 पर, यानी आपको एक साल बाद 11,000 मिलेगा। फिर से उसका 10% यानी आपको उसका 10% फिर से मिलेगा, ठीक है। वैसे ही 10% हर साल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो चलिए हम आज की हमारी पहली क्लास और क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए, ऐसे ही आपकी क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आपको दिया है 2,000 रुपीज़, रेट परसेंट है 15%, यानी इस रुपये का 15%, 15 अंक आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, और टाइम 4 साल के लिए है। हमें पता है ना, हमें पता है कि SI बराबर होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुने रेट परसेंट इनटू टाइम, और इस परसेंट को हटाने के लिए नीचे हम 100 से भाग देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। SI इज इक्वल टू P कितना है 2,000, रेट परसेंट, रेट कितना है, इसके यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ साइन नहीं है, यानी गुना हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल हो रहा है। उसके बाद R है मेरे भाई 15 गुने टाइम कितना है, टाइम देना है यहाँ, टाइम कितना है 4 साल। आप हर साल ये 15% ना हर साल के लिए, यानी 4 साल में कितना होगा 60% होगा, ठीक है। एक साल में 15% है तो 4 साल में कितना होगा 60%, ठीक है। और परसेंटेज को हटाने के लिए मैंने नीचे 100 से भाग दिया था। 2 से शून्य कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15 × 4 60 होगा, 16 × 20 कितना होगा 1200 होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा 1200 होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं दूसरे क्वेश्चन, आप मान लेते हैं कि मैं दूसरे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए लिखा है कि इफ़ अगर प्रिंसिपल 1,500 रुपया हो, यानी मूल राशि आपके पास जो भी धन है, ठीक है, आपके पास 1,500 रुपया है, ठीक है, और आपने अपने साथी को बोला कि मैं तुझे मुझे एक साल बाद जितना भी टाइम देंगे उसको, मान लेते हैं वो टाइम बोलता है कि मुझे भाई मैं आपको 2 साल बाद दूंगा, और आपने बोला ठीक है मैं तो आपको 2 साल देता हूँ, लेकिन मुझे आप 10% इसका एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो वही होता है 10% जो होता है ना, वही होता है सिंपल इंटरेस्ट। जैसे आपको बैंक में जाते हैं ना, तो वही बैंक लोन पर आपको इंटरेस्ट बढ़ाता है, ठीक है। जैसे आप मान लेते हैं आप किसी बैंक पर चले गए, और वो बैंक आपको क्या करेगा, जितना भी पे करेगा, यानी मान लेते 10,000 पे किया उसने बोला मुझे 10% तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना होगा मुझे, ठीक है। यानी आपको 11,000 पे करना होगा अंतिम समय में। वो 10,000 का इंटरेस्ट तो लेगा ना, ठीक है। रेट इज इक्वल टू 10%, उसके बाद और
टाइम देते हैं मेरे भाई 2 साल, ठीक है, टाइम देते हैं हम 2 साल का, और उसके बाद टाइम देते हैं हम 2 साल, और उसके बाद हाँ उसके बाद रुको, और टाइम 2 साल देते हैं और हमें एस आई फाइंड करना है, ठीक है, हमें एस आई फाइंड करना होगा। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। हमें क्या पता होता है, हमें यह पता है कि एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा मूलधन गुने रेट गुने टाइम, और बट्टे में जो 100 है ना उसके बराबर होगा। समान जैसे 4 समान होता है 4 के, यानी यही बता रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट समान होगा इस इक्वेशन के समान होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। इफ़ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1500, रेट इज इक्वल टू 10% और टाइम 2 years, देन वी फाइंड एस आई। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1500, उसके बाद रेट परसेंट है 10 और टाइम है 2 साल। जैसे फॉर्मूला है ऐसे मैं बना लेता हूँ। एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बट्टे में 100, उसके बाद प्रिंसिपल 1500, रेट परसेंट 10, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे से 100 से भाग किया। परसेंटेज मतलब ऐसा होता है ना, ये है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना है 2 साल। ये आपके ग्रेड 4 में ग्रेड 3 में सभी में ये क्वेश्चंस आते हैं, या आप एसएससी या अदर एग्जाम जितने भी हैं उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आता है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे से 100 से भाग कर दीजिए, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 15 गुने 10 कितना होता है 150, 150 गुने 2 300, यानी वो आपको एक्स्ट्रा